इक्वल स्पेस आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बार ग्राफ। जो इक्वल विड्थ और इक्वल लेंथ है, ब्रेथ है इसकी, जो चौड़ाई इसकी बराबर है और इक्वल क्या कहते हैं कि बीच की दूरी है, यही इस बार ग्राफ की मेन बिंदु होता है, जिसकी मेन खासियत होती है। फिर आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम डिपिक्ट कंटिन्यूअस डाटा, thus this histogram is a graphical representation of a frequency distribution। हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देखेंगे, अभी हम एग्जांपल में हम दिखाएंगे आपको कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या करते हैं। हिस्टोग्राम में हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर इस तरह से ग्राफ खींचा जा रहा है तो वो लगातार चलेगा। अगर यहाँ से आगे शुरू हुआ है तो ऐसे एकदम सीधे आएगा, फिर उसके बगल में ठीक सटा, कोई भी उसमें स्पेसिंग नहीं जाएगी, स्पेस नहीं जाएगा और वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, उसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे। इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आता है। जैसे हमने कहा कि हाइट्स हैं लड़कों की 150 से 135 सेंटीमीटर, 135 से 150 से 155 सेंटीमीटर, 155 से 160 सेंटीमीटर, 160 से 165 सेंटीमीटर। इस तरह से हाइट्स को हम ले सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे ले सकते हैं, हाइट्स को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और मूल अंतर क्या है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, वो हम आपको अब बता रहे हैं। Bar graph, each bar represents one value or category. On the other hand, in histogram, each bar will be represent a continuous data. तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में ये अंतर है कि बार ग्राफ जो है एक वैल्यू ऑफ कैटेगरी को दिखाता है, जबकि हिस्टोग्राम क्या करता है, वह कंटिन्यूअस डाटा को दिखाता है। इन ए बार ग्राफ द एक्स एक्सिस नीड नॉट ऑलवेज बी ए न्यूमेरिकल वैल्यू। बार ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो, लेकिन हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल वैल्यू होना आवश्यक होता है। ड्यू टू द above factor, the histogram can be observed for a skewness, that is a pattern or tendency of data to fall in more or low end or high end etc. Same can be done for the bar chart, जिसमें लो इंड हाई इंड का हम क्या कहते हैं कि हिस्टोग्राम में देखते हैं, जबकि ऐसा बार ग्राफ में हम नहीं देखते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप्ड बार चार्ट दिया गया है, ये बार ग्राफ का है। इसमें दिखाया गया है कि विभिन्न चीज़ों की स्थितियाँ क्या थी, तीन चीज़ों में कंपेरिजन की गई है, कौन हाईएस्ट है कौन लोअर है, फर्स्ट क्वार्टर वाले पहले तिमाही में किसका अधिक था, दूसरे में कितने का था, तीसरे के कितने का था और चौथी तिमाही में किसका मान अधिक आया था। यहाँ हिस्टोग्राम है, ये ब्लैक चेरी ट्री के बारे में हिस्टोग्राम बता रहा है। उसकी हाइट फीट में दिया गया है, एक्स एक्सिस पे हाइट दी गई है और नंबर ऑफ ट्रीज दिया गया है वाई एक्सिस पे। और इससे हमको पता चलता है कि वाई एक्सिस पे कितने ट्रीज हैं और हाइट उनकी क्या है, 60 से 65 सेंटीमीटर, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90। तो इससे हमको पता चला सबसे अधिक ब्लैकबेरी ट्री जो है 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच के आते हैं। हम लोग आज बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। बार ग्राफ कहते किसे हैं? इसे स्तंभ आलेख कहते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि इस पे प्रश्न को हम पहले लेते हैं तो हम समझ जाएंगे अच्छे से कैसे दिखाया जाएगा। इन ए पार्टिकुलर मंथ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रिपोर्टेड इन ए सिटी बाय द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बिलो। यहाँ किसी निश्चित महीने में विभिन्न ट्रांसपोर्ट मार्ग द्वारा, मतलब कि विभिन्न यातायात के साधनों द्वारा होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताया गया कि स्कूटर के द्वारा 25 एक्सीडेंट हुए, मोटरसाइकिल से 40, कार से 20, वैन से 15 और बस से 10। तो हमारे पास इस तरह की ग्राफ कॉपी आती है, सभी के पास होगी ये ग्राफ कॉपी, और इस पे इस तरह के ग्राफ के पन्ने बने होते हैं, ग्राफ के पार्ट्स बने होते हैं। ग्राफ के पार्ट्स में ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है, ये वन स्क्वायर जो है, इसको हम मानेंगे, जो ऊपर की तरफ मानेंगे उसको हम सीधी लाइन जो लंबवत खींचेंगे वो हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस, और जो क्षैतिज लाइन रहेगी वो हो जाएगी एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, हमने ग्राफ कॉपी पे बना लिया इसका चित्र। हमने मान लिया ऑन एक्स एक्सिस वन स्क्वायर इक्वल टू वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने एक स्क्वायर को 1 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना है एक्स एक्सिस पर। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये वन स्क्वायर है,
कि नीचे की तरफ वाला जो ऐसे जो खींच के ले जाएंगे, ये 1 स्क्वायर जो है 1 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ स्कूटर है, फिर हमने एक छोड़ के फिर बनाया मोटरसाइकिल के लिए एक बना लिया, एक कार के लिए बना लिया, एक वैन के लिए बना लिया, एक बस के लिए बना लिया। वाई एक्सिस पर हमने क्या किया है, एक स्क्वायर को 5 एक्सीडेंट के बराबर, 5 क्या कहते हैं कि एक्सीडेंट्स के बराबर हमने माना है। 5 एक्सीडेंट्स इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 5 एक्सीडेंट तो 25 है। तो पहले के लिए हमने क्या किया, 25 पे आए और यहाँ पे हमने एक बार ग्राफ खींच लिया। सेकेंड के लिए हमने फिर क्या किया, 40 पे आए, 40 मोटरसाइकिल के लिए खींच लिया, और 20 कार के लिए खींच लिया, और 15 वैन के लिए खींच लिया, और 10 बस के लिए खींच लिया। इस तरह से बार ग्राफ रिप्रेजेंट होकर हमारा तैयार हो गया। अब हमको इन अंकों को देखने की जरूरत नहीं, हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स किससे हुए हैं, तो मोटरसाइकिल से हुए हैं, सबसे कम एक्सीडेंट्स किससे हुए हैं, तो बस से हुए हैं। तो हम इस तरह से क्या कहते हैं, बार ग्राफ को देखकर पता कर सकते हैं कि किस मोड से कितने एक्सीडेंट हुए हैं और किस महीने में क्या रहा है कंडीशन, उससे हमको एक रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा। हम अब जो है दूसरा सवाल लेते हैं, वो हिस्टोग्राम पे आधारित है। हिस्टोग्राम में हमने पहले बना रखा है इसको। हिस्टोग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, हाइट इन सेंटीमीटर दिखाया है, और वन बिग स्क्वायर जो है, बिग स्क्वायर जो ग्राफ कॉपी पे भी हमने लिखा था, वह बराबर है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर। और ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे जो एक बड़ा वर्ग है, यहाँ पे हमने जो स्क्वायर दिया था, वह 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर जो है वह इक्वल टू है कितने के, 1 गर्ल के, एक गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाया गया है, एक लड़कियों की ऊंचाई नापी गई है, 125 से 130 सेंटीमीटर के बीच वन गर्ल है, 130 से 135 के बीच 3 गर्ल्स, 135 से 140 4 गर्ल्स, 140 से 145 7 गर्ल्स, 145 से 150 3 गर्ल्स, 150 से 155 3 गर्ल्स, 155 से 160 1 गर्ल। और हाइट्स दी गई है, ये दिया है सेंटीमीटर में, ये लड़कियों की नंबर्स ऑफ गर्ल्स दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, ये वाई एक्सिस पे दिया गया है, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में हाइट दी है। ये यहाँ पे इस तरह से चिन्ह इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारा यहाँ पे 0 से नहीं शुरू हुआ है, 125 से हमने क्या किया है, शुरू किया है ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ पे इस तरह का चिन्ह बनाना हमको बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली लगा देंगे, तो वह 0 से शुरू मान लिया जाएगा, तो इसलिए 0 से शुरू नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह का चिन्ह बना के कट कर आगे बढ़ाया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो कि इस हिस्टोग्राम को पढ़ के ही हमको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, तो जितनी गर्ल्स है सबको हम ऐड कर देंगे। पहला में A1 + 3 + 4 + 7 + 3 + 3 + 1, this is equal to 1 3 4 4 8 8 7 15 3 18 18 3 21 और 1 22 गर्ल्स। तो क्लास में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 22 लड़कियां हैं। इससे हमने देख के बता दिया, गिन के बता दिया कि 22 लड़कियां हैं। सेकेंड नंबर पर आता है विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, किस ग्रुप में सबसे अधिक हैं। ये 7 गर्ल्स हमारी किस में है, ये इस ग्रुप में है, और इस ग्रुप का नाम क्या है, 142 145, ग्रुप ऑफ हाइट 140 to 145 centimeter have maximum girls number of गर्ल्स। अगला पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किस ग्रुप में, विच ग्रुप है मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड हाउ मेनी। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स 2 ग्रुपों में है, एक ये है और एक ये है दूसरा। तो कितने कौन सा है, 125 to 130 एंड 155 to 160 है
minimum number of girls, minimum number of girls these groups have only one girl. थर्ड नंबर पे आती है बात कि हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट 145 सेंटीमीटर और मोर. 145 सेंटीमीटर ऊपर वाली जो है ये 3 और 1 है, तो वो क्या हो जाएगा 3 + 3 + 1 = 7 गर्ल्स. 7 गर्ल्स जो है वह 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचाई की हैं. तो हिस्टोग्राम में है तो इतना कुछ नहीं रहता है, सवाल आसान होते हैं, परीक्षा में आते हैं, तो सिर्फ हिस्टोग्राम को हमको देख कर क्या करना होता है, आंसर को लिख देना होता है और उसी में से गिन के हमें आंसर मिल जाता है बहुत आसानी से. अब आपको समझ में आ गया.